जासूस की डायरी में आपका स्वागत है। यह वह जगह है जहां रहस्य, अपराध और डरावनी कहानियां धुंध की तरह चारों ओर फैल जाती हैं। हर कहानी खोलती है एक नया केस, एक ऐसा केस जो शायद सच है, शायद भ्रम। और आज हम आपको ले चलेंगे हिमालय की गोद में बसे उस शहर में जिसे आप दार्जिलिंग कहते हैं। दार्जिलिंग, जहां हवा में चाय की महक है, जहां धुंध का साम्राज्य है, और उन्हीं वादियों में छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे लोग फैंटम ट्रेन कहते हैं। एक प्रेत ट्रेन जो रात के अंधेरे में पटरियों पर दौड़ती है लेकिन दिखाई कभी नहीं देती। सोचिए, आप एक ठंडी रात में स्टेशन पर खड़े हैं, चारों तरफ सन्नाटा है। अचानक धुंध के बीच कहीं से सीटी गूंजती है, पटरियां कांप उठती हैं। आपको लगता है अभी ट्रेन आपके सामने से गुजर जाएगी, लेकिन फिर कुछ नहीं, सिर्फ ठंडी हवा, खाली ट्रैक और आपके शरीर में दौड़ती हुई सिहरन। यही है दार्जिलिंग की प्रेत ट्रेन की दास्तान। और आज हम इस रहस्य को तलाशेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी के आखिर में, जब ब्रिटिश शासन के दौरान दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे लोग प्यार से टॉय ट्रेन कहते हैं, का निर्माण हुआ। 1881 में शुरू हुई यह रेल लाइन इंजीनियरिंग का चमत्कार थी। छोटे इंजन, खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ते हुए, चाय बागानों से गुजरते हुए, और यही ट्रेन धीरे धीरे दार्जिलिंग की पहचान बन गई। लेकिन इतिहास के साथ साथ एक और कहानी भी जन्मी। मजदूरों ने, अफसरों ने और आम लोगों ने रात में अजीब आवाजें सुनी। कुछ ने कहा उन्होंने ट्रेन को देखा भी, लेकिन जब रेलवे रिकॉर्ड देखे गए, पता चला उस वक्त कोई ट्रेन थी ही नहीं। सबसे पुराना दर्ज किस्सा 1909 का है। मजदूर रात में काम कर रहे थे, धुंध घनी थी। अचानक उन्हें पहियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। सब किनारे हट गए। उन्होंने लाइटें देखीं, इंजन की सीटी सुनी, मगर ट्रेन गुजरी ही नहीं। पटरियों पर सिर्फ सन्नाटा था। 1930 में एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा, मैंने आधी रात को एक ट्रेन को स्टेशन पर रुकते सुना। दरवाजे खुलने बंद होने की आवाज आई, लेकिन सुबह जब रिकॉर्ड देखे गए, उस रात कोई ट्रेन शेड्यूल में थी ही नहीं। में एक स्कूल टीचर और उनके छात्र, उन्होंने भी धुंध में वही आवाज सुनी। बच्चों ने कहा उन्होंने खिड़कियों से नीली रोशनी देखी। और 2018 में कुछ बैकपैकर्स ने भी वही अनुभव किया। उन्होंने कहा पहले तो मजाक किया, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सीटी वाकई दर्ज थी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच है या सिर्फ डर और अफवाहों का खेल? वैज्ञानिक कहते हैं पहली वजह है ध्वनि का प्रतिबिंब। पहाड़ों में आवाजें गूंजकर अजीब प्रभाव पैदा करती हैं। दूसरी वजह है प्रकाश और धुंध। घनी धुंध में रोशनी अपवर्तित होकर अजीब आकृतियां बनाती है। तीसरी वजह है मानसिक प्रभाव। जब लोग पहले से सुनते हैं कि यहां प्रेत ट्रेन आती है, तो वे हर आवाज, हर हलचल को उसी रूप में महसूस करते हैं। लेकिन सवाल ये है, इतने सारे लोग अलग अलग जगहों से एक जैसी गवाही क्यों देते हैं? दार्जिलिंग के लोग कहते हैं ये विज्ञान से परे है। ये उन आत्माओं की आवाज है जो रेलवे से जुड़ी थीं। ब्रिटिश काल में कई हादसे हुए, मजदूर मरे, गाड़ियां खाई में गिरीं, कई शव तक कभी नहीं मिले, और शायद उनकी आत्माएं आज भी उस अधूरे सफर को पूरा कर रही हैं। कुछ कहते हैं ये ब्रिटिश अफसरों की आत्माएं हैं, एक भूतिया डिब्बा जो धुंध में प्रकट होता है और फिर गायब हो जाता है। आज यह रहस्य सिर्फ डर नहीं, बल्कि दार्जिलिंग की संस्कृति का हिस्सा बन गया है। टूरिस्ट गाइड्स इस कहानी को पैकेज टूर में शामिल करते हैं। लेखक इस पर किताबें लिखते हैं, फिल्म मेकर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, और इंटरनेट पर 2025 में भी लोग नए नए किस्से डाल रहे हैं। कोई कहता है उसने ट्रेन की परछाई देखी, कोई कहता है खिड़की से हाथ हिलाते साए। हो सकता है यह भ्रम हो सकता है यह लोक कथा हो, लेकिन यह कहानी आज भी जिंदा है और यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप दार्जिलिंग जाएं और रात को हवा में सीटी की गूंज सुने, सोचिएगा क्या यह सिर्फ आवाज का खेल है, या आप भी उस प्रेत ट्रेन के अगले यात्री बनने वाले हैं। याद रखिए, हर रहस्य में सच छुपा होता है और हर सच में रहस्य। अगर आपको यह रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते हम आपके लिए एक नई रहस्यमयी, डरावनी और रोमांचक कहानी लेकर आते हैं। अगली बार तक अपने अंदर के जासूस को जिंदा रखिए